ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सर्वप्रथम आप सभी मित्रों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हम रिव्यू करने वाले हैं अरुण गोविल और दर्शिल सफारी अभिनीत हुक्कुस बुक्कुस का। पिछले हफ्ते 3 नवंबर को ये फिल्म थिएटर में रिलीज हुई थी और जैसे कि आप सभी मित्र जानते हैं और मैंने आपको आंख में चोली और शास्त्री विरुद्ध शास्त्री के रिव्यू में बताया भी था कि पिछले हफ्ते में जयपुर डायलॉग्स के 2023 के वार्षिक सम्मेलन में गया हुआ था। इस कारण से एक भी फिल्म पिछले हफ्ते रिलीज हुई मैंने नहीं देखी थी, तो उन्हीं बची हुई फिल्मों में से एक है हुक्कुस बुक्कुस। मैंने परसों ही इसे थिएटर में देखा। अभी जब आप ये रिव्यू देख रहे होंगे तब तक तो ये फिल्म थिएटर से चली भी गई होगी। देखिए, पिछले हफ्ते जो कुछ भी 6-7 फिल्में रिलीज़ हुई थी, बिल्कुल ही ज़ीरो प्रमोशन के साथ में उन्हें रिलीज़ किया गया था। आप में से कई सारे मित्रों ने तो हुक्कुस बुक्कुस का नाम भी नहीं सुना होगा, इवन ट्रेलर भी नहीं देखा होगा कई मित्रों ने। अब संक्षेप में अगर इसकी कहानी के बारे में मैं आपको बताऊं तो कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार की पार्श्वभूमि पर बनी लगान, ऐसा हम इसका वर्णन कर सकते हैं। लगान से मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लगान में लगान माफ़ करने के लिए क्रिकेट मैच खेली गई थी और यहाँ पर कश्मीर में मंदिर की ज़मीन पर मॉल बनने जा रहा होता है, तो उससे मंदिर की ज़मीन को बचाने के लिए मैच खेली जाती है। अब थोड़ा सा विस्तार से कहानी के बारे में चर्चा करें तो 1990 में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार होने के 9.5 वर्षों के बाद में यानी 1999 में फिल्म की कहानी स्थित है। घाटी में बहुत ही कुछ गिने चुने कश्मीरी हिंदू बचे हैं। उन्हीं में से एक है पंडित राधेश्याम। अरुण गोविल जी ने कैरेक्टर प्ले किया है। उन्हें पता चलता है कि एक तो मंदिर वैसे भी बिल्कुल बचे नहीं है, इसका भी अलग से एक सीन में वर्णन किया गया है कि भाई मंदिर तो बिल्कुल भी बचे नहीं है, और एक जो मंदिर की ज़मीन होती है उस पर भी मॉल बनने जा रहा होता है। ये बात जब पंडित राधेश्याम को पता चलती है तो वो जो कुछ भी उनका कश्मीरी हिंदुओं का ग्रुप है उनको साथ में लेकर के वे जो लोकल एमएलए हैं इकबाल कुरैशी, उनके पास में जाते हैं। मांग करते हैं कि मंदिर पर आप इस प्रकार से मंदिर की ज़मीन पर मॉल नहीं बना सकते। तो वो कुछ भी बहाना बना देते हैं। बाद में उन्हें कहा जाता है कि पिछले कई वर्षों से टैक्स आदि नहीं भरा है, तो 12 लाख रुपए भर दो और ज़मीन ले लो। जैसे तैसे करके वो पैसे भी भर दिए जाते हैं, पर उसके बाद में और ज़्यादा पैसों की मांग की जाती है, करीब 12-15 लाख रुपयों की। तभी पंडित राधेश्याम उन्हें पता चलता है कि वहाँ की एक लोकल क्रिकेट टीम है, आज़ाद कश्मीर उसका नाम है, उन्हें बिना मैच के लिए ही 15 लाख रुपए मिलने जा रहे होते हैं। जो कुछ भी कुछ सरकारी स्कीम पैसे आदि होंगे, अब उनके सामने कोई खेलने के लिए नहीं होता, तो इसी क्रिकेट टीम को वो पैसे मिलने वाले होते हैं। तो पंडित राधेश्याम उनको चैलेंज कर देते हैं। उन्हें याद आता है कि उनका जो बेटा है अर्जुन, सचिन तेंदुलकर को वो बिल्कुल भगवान मानता है। उसकी कही बात बिल्कुल पत्थर पर जैसे लकीर हो सचिन तेंदुलकर के द्वारा कही गई। एक कहीं पर अर्जुन पढ़ लेता है कि सचिन तेंदुलकर ने अंडे खाने के लिए कहा है, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। तो अर्जुन भी अंडे खाने के लिए चला जाता है, जिसके बाद में अरुण गोविल पंडित राधेश्याम वे जब देखते हैं तो बहुत ज़्यादा वे दुखी हो जाते हैं कि बेटे ने परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। माँ भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि घर में सभी शुद्ध शाकाहारी है और तुम इस प्रकार से बाहर जाकर अंडे खा रहे हो। तो बेटे को काफ़ी वे डांटते हैं वहाँ पर जब क्रिकेट मैच की बात याद आती है तो अरुण गोविल वे चैलेंज कर देते हैं कि हम ये मैच तुम्हारे सामने खेलेंगे और अगर हम जीत जाते हैं तो ये जो कुछ भी 15 लाख रुपयों का चेक है तुम हमें दे दोगे और मंदिर की ज़मीन तुम वापस दे दोगे। तो जो एमएलए इकबाल कुरैशी है उसे लगता है कि यार ये क्या, इनके पास तो कोई ऐसी टीम भी नहीं है, कोई प्रैक्टिस इन्होंने नहीं की। वो दूसरे सामने जो आज़ाद कश्मीर की जो टीम है, खालिद नाम का उनका कोच है, उन्होंने तो सभी के सभी उस टीम में काफ़ी मंझे हुए खिलाड़ी होते हैं, तो वो तो आराम से जीत जाएंगे। ये सोचकर इकबाल कुरैशी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब फिल्म का विषय सुनने के बाद में आप मित्रों ने ऑलरेडी गेस कर लिया हो कि फिल्म के एंडिंग में क्या होगा। तो हाँ, ऑब्वियसली फिल्म की कहानी प्रिडिक्टेबल थी, परंतु यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या डायरेक्टर दर्शकों को अपने साथ में बांध कर रख पाए हैं या नहीं रख पाए। स्क्रीन प्ले एंगेजिंग था या नहीं था, हम कैरेक्टर्स के बारे में केयर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। जो कश्मीरी हिंदुओं की बच्चों की जो टीम दिखाई है, उनकी ट्रेनिंग के पार्ट को कैसे दिखाया है, हर एक कैरेक्टर के साथ में अलग अलग सब प्लॉट उन्होंने ऐड किया है या नहीं किया, कैरेक्टर्स को कैसे लिखा है, जो एंडिंग में मेन मैच होने वाली है वहाँ पर बिल्कुल एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस फिल्म दे पाती है या नहीं दे पाती, ये बातें महत्वपूर्ण होती है। कहानी प्रिडिक्टेबल तो काफ़ी सारी फिल्मों की होती है, पर प्रेजेंटेशन कैसा है ये बात सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो हुक्कुस बुक्कुस की अगर मैं बात करूँ तो देखिए,
पहली बात तो मैं मेकर्स की इस बात के लिए प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार की पार्श्वभूमि को चुना। कल को जाकर कोई भी अगर कोई चिल्ड्रन फिल्म, बाल फिल्म देखना चाहता है, तो अगर इस फिल्म को कोई देखता है तो इस फिल्म के माध्यम से इतिहास के बारे में, कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के बारे में पता चलेगा। काफ़ी सारे अलग अलग सब प्लॉट्स के माध्यम से कई सारी बातें बताई, जैसे कि 1983 में कश्मीर में वेस्ट इंडीज़ और भारत के बीच में जो वर्ल्ड कप का मैच हुआ था, तो वहाँ पर पाकिस्तान के समर्थन में, भारत के विरोध में किस प्रकार से नारे लगे थे, इसका भी एक सीन में उन्होंने उल्लेख किया है। कश्मीर में किस प्रकार से मंदिर ही नहीं बचे हैं, तो वो भी एक सीन के माध्यम से उल्लेख किया है। इसके साथ में ही जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, तो उनके साथ भी कुछ कुछ सब प्लॉट जोड़े हैं। जैसे कि एक वीर नाम का पात्र है, 1990 में उसके माता पिता की हत्या कर दी गई थी जब कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, तो अभी भी उसके मन में वो पीड़ा है। तो ऐसे अलग अलग सब प्लॉट्स के माध्यम से काफ़ी सारी बातें ये फिल्म कहती है। तो फिल्म के मेकर्स का प्रयास अच्छा था, उसके लिए उनकी बिल्कुल प्रशंसा है। परंतु जहाँ तक बात आती है प्रेजेंटेशन की, डायरेक्शन की, तो वहाँ पर ये फिल्म हमें निराश करती है। अब जिन मित्रों ने इसका ट्रेलर देखा होगा, उन्हें ऑलरेडी फिल्म की क्वालिटी कैसी है इसके बारे में अंदाज़ा आ ही गया होगा। एक बहुत ही कम बजट के साथ में बनी हुई ये फिल्म है। चलिए, बजट कम होना वो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु जो डायरेक्शन है वो कई जगहों पर थोड़ा सा बचकाना लगता है। ठीक है, बाल फिल्म है, परंतु फिर भी और बढ़िया तरीके से इसी कहानी को, इसी कथा को इतने ही बजट के साथ में प्रेजेंट किया जा सकता था, और ज़्यादा एंगेजिंग बनाया जा सकता था। और फिल्म के एंडिंग में जो मैच भी है, तो जो स्कोर है वो भी हमें पता ही नहीं चलता कि भाई कितने रन हुए हैं, नहीं हुए। जो अर्जुन का कैरेक्टर है दर्शी सफारी का, वो तो चौके पर चौके, छक्के पर छक्के मारे जा रहा है, पर हमें पता ही नहीं चलता भाई कितने रन बचे हैं, कितने रन करने हैं। तो काफ़ी सारी जगहों पर बस वो चल रही है फिल्म, हम देखते जाते हैं। तो प्रयास अच्छा था, पर प्रेजेंटेशन में फिल्म हमें निराश करती है। हालांकि एक प्रश्न इस फिल्म को देखते हुए बार बार मेरे मन में आ रहा था कि क्या 1999 में इतने कश्मीरी हिंदू वहाँ पर बचे भी थे, और क्या उनके हाथ में इतनी ताकत थी कि वे इस प्रकार से वहाँ पर एक लोकल एमएलए को चैलेंज कर पाए और बाद में फिर अपनी ज़मीन को भी वापस ले पाए। तो ये मुझे बिल्कुल भी विश्वास करने जैसा नहीं लगा। हालांकि अभी धारा 370 हटने के बाद में काफ़ी सारे बदलाव, परिवर्तन हम देख रहे हैं, परंतु फिल्म में वैसा 1999 का समय किस प्रकार से आतंकवादियों के कारण वहाँ कितना आतंक था, बार बार पत्थरबाजी आदि सेना पर होना, ये सारी बातें भी उन्हें साथ में वे दिखा सकते थे। पर अभी जो वातावरण उन्होंने दिखाया है, ठीक है, काफ़ी सारी बातें फिल्म कहने का प्रयास करती है, पर कुछ कुछ बातों पर विश्वास नहीं हो पाता। जो वहाँ पर उस समय का भय और आतंक का वातावरण दिखाया जाना चाहिए था, वो नहीं दिखता। मैं हूँ कुछ बुक्स को दूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो पूरे परिवार के साथ में एक बार तो फिल्म को देख सकते हैं। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे अपनी कमेंट में अवश्य बताना। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना जो नए मित्र वीडियो देख रहे हैं, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नया रिव्यू अपलोड करूँ, चाहे किसी फिल्म का हो या सीरीज़ का हो, तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। जय श्री राम, वंदे मातरम।